हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है परमाणु की संरचना। और आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है एक्स किरणों की खोज। तो एक्स किरणों की खोज कैसे हुआ, किसने किया, ये सब हम जानेंगे। फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे जो है इलेक्ट्रॉनों का गुण। तो इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से गुण हैं जो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक केवल देखना ही नहीं है दोस्त, बल्कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, सीखते हुए, समझते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं जी। सबसे पहले परमाणु की संरचना चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें क्या जानना है, हमें जानना है एक्स किरणों की खोज। तो एक्स किरणों की खोज कैसे हुआ, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था। तो एक्स किरणों की खोज रॉटजेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक्स किरणों की खोज किसने किया था, रॉटजेन। ठीक है ना, या इसे राटजन भी कह सकते हैं या रॉटजेन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो एक्स किरणों की खोज रॉटजेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतनी बात आप समझ गए। अब कैसे इसकी खोज हुआ था वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है, अभी मैं चाहता हूं कि मैं पढ़कर ना सुनाकर, बल्कि आपको एक फिगर से हम समझा दें, जिससे आपके माइंड में ये फोकस हो जाए, आपके माइंड में ये बैठ जाए कि भैया ऐसे ऐसे होता है। और जब आप समझे रहेंगे ना, तो मैं कहता हूं ना, समझे रहेंगे हमेशा आप लिख देंगे, हमेशा आप बता पाएंगे उसको। और नहीं समझे हुए हैं ना तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं समझाने पे फोकस करूंगा, फिर आपको एक एक बात बताऊंगा, स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले रॉटजेन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया। रॉटजेन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले एक कैथोड लिया। ठीक है ना, रॉटजेन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखिए एक इन्होंने कैथोड प्लेट लिया। ये कौन सा प्लेट है, तो ये एक कैथोड प्लेट है। ठीक है ना, जो याद है आपको, हमने विसर्जन नली जब आपको पढ़ाया था, इस तरीके से हमने विसर्जन नली लिया था। तो एक तरफ हमने यहाँ पे कैथोड लगाया था, एक तरफ एनोड। इसी को हमने बैटरी के ऋण सिरे से एक को धन सिरे से जोड़ा था। तो यही हमारा क्या था, कैथोड था, ये एनोड था। तो यही कैथोड को हमने लिया हुआ है। ये वाला क्या है, मतलब बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये कैथोड है। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा कैथोड है। अब कैथोड से हम जानते हैं कि जब हम कैथोड से, मतलब कैथोड से क्या निकलती हैं, हम जानते हैं कि धन किरणें निकलती हैं। कैथोड से क्या, सॉरी धन किरणें नहीं, मतलब कैथोड से कैथोड किरणें निकलती हैं। तो ये सपोर्टेड ऐसे हम मान लेते हैं कि कैथोड से कैथोड किरणें निकल रही हैं। तो ये एक किरण कैथोड किरणें निकली। अब जैसे ही कैथोड जो प्लेट है, इससे कैथोड किरणें निकली, तो अब हम क्या करते हैं, इसको उच्च गलनांक वाले धातु से हम क्रिया करा देते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, उच्च गलनांक वाले धातु से क्रिया करा देंगे। जिसमें यहाँ पे अगर मैं फिगर से बताऊं, तो इसको उच्च गलनांक वाले, इस तरीके से मैं बना देता हूं कि इसको उच्च गलनांक वाले धातु से क्या कराया जाता है, उच्च गलनांक वाले देख लीजिए। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे उच्च गलनांक वाले धातु से हम क्या कराते हैं, इससे टकराता है। ठीक है ना, ये आप देखते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये हमारा कैथोड किरणें है। और कैथोड किरणें क्या हो रही है, उच्च गलनांक वाले धातु से क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। ठीक है ना, उच्च गलनांक वाले धातु से टकरा रही हैं। आप चाहें तो इसको इतना में बना दें या इसको लंबा भी बना सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके ऊपर है कि कैसे बना रहे हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर मैं कह सकता हूँ कि बुक में लंबा ही दिया गया है। तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, चलिए थोड़ा सा मैं इसको सुधार कर ले रहा हूँ। जैसे कि बुक में ऐसा कुछ दिया है कि एक लंबा सा प्लेट इस प्रकार, ये उच्च गलनांक वाला धातु है। ये आपके माइंड सेट में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि ये उच्च गलनांक वाला धातु है। देख सकते हैं सबसे पहले ये हमारा कैथोड किरणें, कैथोड प्लेट है। और कैथोड प्लेट से ये कैथोड किरणें निकल रही हैं और ये उच्च गलनांक वाले धातु से टकरा रही हैं। जैसे ही जब उच्च गलनांक वाले धातु से ये टकराती हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि उच्च गलनांक वाली किससे टकराती हैं, उच्च
गलनांक वाली धातु। तो उच्च गलनांक वाली धातु से जैसे ही ये एक्स के जो कैथोड किरणें टकराती हैं तो यहाँ से एक नई किरण उत्पन्न होती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक नई किरण उत्पन्न होती है। ठीक है ना। ये जो नई किरण उत्पन्न हुआ इसका गुण हमें नहीं पता है, इसलिए इसको हम एक्स कह दिए। एक्स, एक्स मतलब एक्स किरणें। तो एक्स किरण यही है जी, यही है एक्स किरण। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, इतनी बात आप समझे या नहीं, ये हमारा कैथोड प्लेट है और कैथोड प्लेट से क्या निकला, कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें निकल रही हैं। ये कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं, जिससे क्या होता है, एक नई किरण उत्पन्न होती है या निकलती है, जिसका गुण हमें नहीं पता। इसलिए जब गुण नहीं पता होता है तो जैसे मैथ में हम मान लेते हैं कि जिसका मान ना पता हो उसको एक्स मानते हैं, तो उसी प्रकार इसका गुण नहीं पता था तो इसीलिए हमने एक्स मान लिया। तो किरण है ना, तो एक्स किरण हमने कह दिया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि एक्स किरण हमने यहाँ पे क्यों कहा है। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे ये कैथोड है हमारा, यहाँ पे मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ जिससे स्पष्ट हो जाए। ये कैथोड है और ये हमारा क्या है, ये हमारा कैथोड किरण है, कैथोड किरण, ये हमारा कैथोड किरण है। तो जब ये कैथोड है, ये हमारा कैथोड किरणें हैं, ये उच्च गलनांक वाले धातु से टकराती हैं तो एक नई किरण उत्पन्न होती है जिसे हम एक्स किरणें कहते हैं। अब इस एक्स किरण को, अब हम इस एक्स किरण को जो हम कह सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड से टकराते हैं। मतलब जब ये एक्स किरण जो है ना, एक्स किरण को हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड से हम क्या कराते हैं, इसको टकराते हैं। तो जब ये एक्स किरण है, जब ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाले क्रिस्टल से टकराता है, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब K4 का होल 6। ठीक है ना। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया। तो ये जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से टकराता है तो देखिए यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ पे एक फोटोग्राफी प्लेट होता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे एक फोटोग्राफी, इस प्रकार से यहाँ पे एक फोटोग्राफी फिल्म होता है। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो इस प्रकार से एक फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी एक फिल्म है जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफी प्लेट। फोटोग्राफी फिल्म कहें या फोटोग्राफी प्लेट है। अब जब से ही ये जो एक्स किरणें हैं ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से टकराते हैं तो ये जो किरण है ना, ये इस तरीके से बिखर जाती हैं। और इस तरीके से बिखर कर कैसे बना जाती हैं, इस तरीके से बिखर जाती हैं और ये एक वलय के रूप में इस तरीके से एक वलय बना देती हैं। एक क्या बना देती हैं, वलय, एक वलय बना देती हैं। ठीक है ना। ये इसका गुण है कि जब एक्स किरणों को पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाले क्रिस्टल से टकराया जाता है तो ये फोटोग्राफी प्लेट पर एक वलय के रूप में क्या कर देता है, वलय बना देता है। वलय का मतलब एक फोटोग्राफी प्लेट है ना, इसको गोले के रूप में कालापन कर देगा, काला कर देगा। ठीक है ना। तो इतनी ही बात आपको समझनी चाहिए थी। ये केवल प्रयोग हमने किया है कि कैसे कैसे क्या होता है। आपको लिखना क्या है, सबसे पहली बात इतना समझिए कि जब कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें निकलती हैं तो उसे उच्च गलनांक वाले धातु से टकराती हैं। तो जब टकराती है तो उससे एक नई किरण उत्पन्न होती है जिसे हम एक्स किरण कहते हैं। एक्स किरण को हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से टकराते हैं तो फोटोग्राफी प्लेट पर एक वलय बनता है। ठीक है ना। वही बात हमने लिखा हुआ है। रॉटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज किया था। अब सर्वप्रथम एक्स किरण का बौछार उच्च गलनांक वाले धातु से कराने पर सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम एक्स किरण का बौछार उच्च गलनांक वाले धातु से क्या करते हैं, उच्च गलनांक वाले धातु से कराते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स किरण, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक्स किरण नहीं होगा, कैथोड किरण होगा यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं इसको सुधार ज़रूर करूँगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी ना। यहाँ पे एक्स किरण नहीं होगा, कैथोड किरण होगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैथोड।
ठीक है ना। तो देखिए सर्वप्रथम कैथोड किरणों का बौछार, ये देखिए कैथोड किरण है ना, तो सर्वप्रथम कैथोड किरणों का बौछार उच्च गलनांक वाले धातु से कराए तो एक नई किरण, ध्यान से समझेंगे, एक नई किरण उत्पन्न होती है जिसे एक्स किरण कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब हम कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाले धातु से क्या करते हैं, टकराते हैं, या हम क्या करते हैं, टकराता है, तो एक नई किरण उत्पन्न होती है जिसे हम एक्स किरण कहते हैं। वही लिखा गया है एक्स किरणों का मतलब टकराने का मतलब है कि एक्स किरणों का बौछार कराया जा रहा है। तो जब कराते हैं तो एक नई किरण उत्पन्न होती है जिसे हम एक्स किरण कहते हैं, क्योंकि इसका प्रकृति ज्ञात नहीं होता। क्यों हम इसको एक्स किरण कहते हैं? क्योंकि इसका गुण हमें पता नहीं है, इसकी प्रकृति पता नहीं है कि किस प्रकार का है, इस पर धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, कुछ नहीं पता, इसीलिए इसको एक्स किरणें कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे फिर से हमने लिखा है कि एक्स किरणों को पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो फोटोग्राफी प्लेट पर या फोटोग्राफी फिल्म पर एक वलय बनता है। सही बात है कि एक्स किरणों को जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो फोटोग्राफी फिल्म पर क्या बनता है, एक वलय बनता है। बिल्कुल सही बात है, यही बात तो हमने समझाया है। फिर से तीसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि एक्स किरण, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एक्स किरण जो है ना, एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती हैं। जो एक्स किरण है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक्स धनात्मक आवेश है और इधर ऋणात्मक आवेश है, और यहाँ से एक्स किरणें इस तरीके से जा रही हैं, तो ये एक्स किरण ना बिना विचलित हुए सीधे इसी प्रकार निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि धनात्मक की ओर या ऋणात्मक की ओर जाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इस पर प्लस आवेश होता तो ये एक्स किरणें इधर मुड़ जाती, ठीक है। अगर इस पर ऋणात्मक आवेश होता, अगर इस पर क्या होता, अगर एक्स किरणें ऋणात्मक होती तो इधर मुड़ती, बट जब किधर भी नहीं मुड़ रही हैं, इसका मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती, अर्थात एक्स किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगला हमने लिखा हुआ है कि एक्स किरण, यहाँ पे एक किरण नहीं है, एक्स किरण है, ठीक है ना। तो एक्स किरण की भेदन क्षमता कैथोड किरणों से अधिक होती है, मतलब एक्स किरणों की जो भेदने की क्षमता होती है वो अधिक होती है कैथोड किरणों की तुलना में। इसलिए हम एक्स किरण का उपयोग किस में करते हैं, हड्डियों को, मतलब एक्सरे आप कहते हैं एक्सरे करा लीजिए, जब किसी का हाथ टूट जाता है, ठीक है, पैर टूट जाता है, तो उस समय एक्सरे कराया जाता है जिससे हड्डियों का पता चलता है कि कहाँ पर कैसे टूटा हुआ है। तो इसकी भेदन क्षमता अधिक है, इसलिए ना तभी जाकर ये भेद पाता है, अंदर की चीज़ों का पता लगा पाता है। क्यों? भेदन क्षमता अधिक है। तो ये था जी हमारा एक्स किरण का उत्पत्ति के बारे में पूरा डिटेल में बताया। आपको इतना लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलिए अब हम इतना जान लिए तो अब हम जान लेते हैं अपना जो है इलेक्ट्रॉन का गुण। अच्छा, आपको समझ में तो आ गया ना? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे हमें लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है। क्योंकि हम आपको डिटेल में थोड़ा समय लगता है, मैं जानता हूँ, मैं समय लेता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, कोई भी भूले नहीं, मिस्टेक ना हो, ठीक है। इसलिए हम आपको ज़्यादातर यहाँ पे समझाने पर फोकस किए हुए हैं। चलिए अगला आता है इलेक्ट्रॉनों का गुण। इलेक्ट्रॉनों का मुख्यतः जो गुण है वो हम बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है जी, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि इस पर आवेश, जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। वही इसके बाद लिखा गया है, तीसरा इसका गुण है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, जिसको हमने लिखा हुआ है कि 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यह नाभिक के चारों ओर घूमता है। बिल्कुल सही बात है जी कि ये नाभिक है और इसकी चारों ओर कक्षाएं होती हैं
इसी कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ही तो घूम रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य और मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तरंग और कण, इलेक्ट्रॉन में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना तो ऐसा गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन तरंगों का भी गुण उसमें पाया जाएगा, मतलब तरंग के भांति भी व्यवहार करता है। और इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो वो कण का भी भांति व्यवहार करता है, मतलब कण का भी जितना गुण होना चाहिए वो भी पाया जाता है और तरंगों का भी जो गुण है वो भी पाया जाता है। किसमें, इलेक्ट्रॉन में जब वो गति कर रहा है, ठीक है ना। और यह चुंबकीय गुण भी रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय गुण भी होता है। अगला लिखा गया, इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण होता है। मौलिक कण का मतलब प्रत्येक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में नहीं है तो इसका मतलब पदार्थ का कोई अस्तित्व ही वो नहीं है, मतलब बिना इलेक्ट्रॉन का पदार्थ नहीं बन सकता। जैसे खाने के लिए आपको नमक की आवश्यकता होती है बनाने के लिए खाना, ठीक है ना। अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल बनाने के लिए नमक की मोस्टली आवश्यकता है। अगर सब कुछ अच्छे से कर दे, नमक ना डलाए तो स्वाद नहीं आएगा। तो सिंपल सी वही बात है दोस्त कि इलेक्ट्रॉन ना होना तो कोई भी पदार्थ बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए मूल कण है जी। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो हमारा यही प्रॉमिस था कि इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्स किरणों का खोज कैसे हुआ ये जानना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का गुण क्या होता है ये जानना, जो कि हमने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया और आपको समझा दिया है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री का। हाँ, और एक और बात जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए कोई भी टॉपिक है ना, कोई भी टॉपिक अगर आपको स्कूल में कोचिंग में समझ में नहीं आते तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर। जैसे इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए इलेक्ट्रॉन का गुण, अब अंत में ब्रदर सर ओनली लिखकर सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप ब्रदर सर लिखकर सर्च करेंगे ना, वीडियो हमारी मिल जाएगा, तो वहाँ से अपनी स्टडी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।